आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बीएचटी टॉक के एपिसोड नंबर 53 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। कल बीएचटी टॉक का एपिसोड नहीं आया, लेकिन आज आया है, तो भाई कल वाली कसर भी मैं इसी एपिसोड में निकालूंगा। मतलब जो अपडेट्स है वो गाइस तबाही से भरपूर है। वीडियो को फौरन से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। आप सबको पता था विजय देवरकोंडा की मूवी किंगडम पोस्टपोन हो गई थी, लेकिन अब ऑफिशियली उसकी न्यू ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि है 4 जुलाई। ज्यादा दूर नहीं है, 4 जुलाई। पहले 30 जून को थी आई थिंक सो, के 30 मई को थी, 30 मई को थी आई थिंक सो, लेकिन 4 जुलाई गाइस जो इसकी मूवी की न्यू रिलीज डेट है 4 जुलाई 2025। अच्छी डेट है मेरा भाई। देखो ये होती है ना डेट, भाई क्या जरूरत है एक फालतू डेट लेने में, जबकि भाई आगे इतनी सारी डेट्स पड़ी हैं। तो गाइस देखो अभी इस तरह से अगर मैं बात करूं अपकमिंग 3 बड़ी मूवीज की, तो भाई 6 जून को आएगी हाउसफुल 5, 20 जून को आएगी सितारे जमीन पर, और फिर कौन सी डेट थी 4 जुलाई, 4 जुलाई को आएगी किंगडम। अच्छा हुआ गाइस। नेक्स्ट अपडेट है केसरी चैप्टर 2 को लेकर। आप सबको याद होगा जब केसरी चैप्टर 2 रिलीज होने वाली थी, तो राणा दग्गुबाती उन्होंने गाइस रिव्यू किया था और बोला था कि इस मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में भी रिलीज होना चाहिए। सो मुझे लगता है कि भाई साहब उनकी बात सच साबित हुई। 23 मई, यस मेरा भाई, 23 मई को तेलुगु लैंग्वेज के अंदर केसरी चैप्टर 2 रिलीज होने जा रही है। कैसा रेस्पॉन्स मिलने वाला है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट अपडेट, और मैं कहता हूं कि वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट, जो कि है एक मोस्ट सॉलिड कॉम्बो को लेकर, यानी कि आमिर खान एक्स राजकुमार हिरानी एक बार फिर से साथ में मेरा भाई। दो बिगेस्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर देने के बाद, एक है 3 इडियट और एक है पीके, दो मूवीज देने के बाद एक बार फिर से राजकुमार हिरानी और आमिर खान इकट्ठे हो चुके हैं। राजकुमार हिरानी ने एक प्रोजेक्ट आमिर खान को सुनाया, आमिर खान को बहुत पसंद आया, जिस वजह से अब मूवी डन हो चुकी है। अगला साल 2026 जैसे ही स्टार्ट होगा, तो भाई आमिर और राजकुमार हिरानी फौरन से उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, और 2027 इज द रिलीज डेट। यार तबाही होने वाली है मेरा भाई 2027 में। देखो 2023 जैसे तबाही था ना, उसी तरह 2027 भी है। 2027 में भाई साहब SSMB 29 है, एटली 6 के मेकर्स ने भी रिलीज डेट लॉक कर ली है। आगे बताता हूं, एटली 6, उसके बाद SSMB 29, उसके बाद स्पिरिट, उसके बाद रामायणा का पार्ट 2, उसके बाद शाहरुख खान की किंग, उसके बाद अभी भाई साहब कहीं ना कहीं दिस मूवी राजकुमार हिरानी वाली। अच्छा एक और भी अपडेट आई है साथ कि राजकुमार हिरानी ने एक स्क्रिप्ट जो है वो रखी हुई है रणबीर कपूर एंड विकी कौशल के लिए। अभी उनकी डेट्स मैच नहीं हो रही, तो भाई कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को होल्ड पे रखा गया है, लेकिन वो प्रोजेक्ट 100% बनेगा। तो इसीलिए आप जरा देखो कि रणबीर कपूर का लाइनअप कितना सॉलिड है। रामायणा का पार्ट 1, पार्ट 2, लव एंड वॉर, धूम 4 हो गई, ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2, एंड भाई साहब राजकुमार हिरानी वाली फिल्म। भाई बंदे की निकल पड़ी है, मैं कहता हूं मजा आने वाला है। और साथ विकी कौशल की भी भाई। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अच्छा बहुत से लोग बोले थे कि ये जो राजकुमार हिरानी एक्स आमिर खान वाली मूवी है ये पीके का पार्ट 2 है। तो देखो गाइस अभी कुछ ऐसी कंफर्मेशन नहीं है, जैसी कोई आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। खैर नेक्स्ट गाइस, आप सबको पता है कि हाउसफुल 5 का जो सेकंड सिंगल है उसका नाम, और भाई साहब रन टाइम आ गया था, नाम था दिले नादा। दिले नादा गाने का भाई साहब टीजर आया है, आज टीजर आया है, और कल भाई साहब 15 मई को गाना रिलीज होगा। लेकिन अभी आज जो टीजर आया है यार वो बहुत सॉलिड है। दिले नादा, क्या कमाल के लिरिक्स है, क्या कमाल की बीट बीजीएम है, मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। मतलब कि देखो हाउसफुल 5 का टीजर आया, भले कॉपीराइट हो गया ये उसकी भी डील हो चुकी है, जरा कुछ मेकर्स ने कोई 25 करोड़ दिया है, लेकिन एक दफा कंफर्मेशन आए तो बताऊंगा। खैर वो बात की बात है, लेकिन टीजर को अच्छा रेस्पॉन्स मिला। लाल परी को तो मैं कहता हूं टीजर से भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, और ये गाने के भी अभी भाई टीजर में लिरिक्स बीजीएम बीट बहुत मजे किया है। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन सारी बातों की एक बात, ट्रेलर का तगड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 21 मई को ट्रेलर 100% आ रहा है, तो लेट्स सी देखेंगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सबको पता है एनटीआर नील जो कि प्रशांत नील वाली मूवी है,
उसकी शूटिंग चल रही है और उसमें एनटीआर के साथ जो ऑफिशियल लीड एक्ट्रेसेस हैं वो हैं रुक्मिनी वसंत। अब लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि रश्मिका मंदाना भी हमें एनटीआर नील में देखने को मिलने वाली है। नॉट अ प्रॉपर रोल, थोड़ा सा रोल है लेकिन इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब लेट्स सी, देखना होगा कि क्या होने वाला है। मतलब कि इंटरेस्टिंग हो रहा है। कैसे? काफी टाइम के बाद प्रशांत नील की किसी मूवी में मैंने भाई साहब 2 लड़कियां देख ली है, यानी कि केजीएफ 2 में भी लड़की का कोई चक्कर नहीं, इवन कि अगर आप आ जाओ सालार में भी तो लड़की का कोई ऐसा सीन नहीं ना। तो यहां पर एनटीआर नील में भाई रुक्मिनी वसंत और उसके साथ अभी रश्मिका कोई ऐसा नहीं कि एनटीआर के साथ कोई लव एंगल, नो, एक बड़ा कहते कम रोल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो जैसी कोई अपडेट मिलेगी क्या है तो बताऊंगा। नेक्स्ट अपडेट, एटली 6 की ऑफिशियल रिलीज डेट जो कि मेकर्स की तरफ से लॉक होने जा रही है और वो है पोंगल 2027। क्या बोला था मैंने कि 2027 में आएगी भाई साहब, और मैंने गाइस क्या बोला था कि फर्स्ट मंथ में आएगी और वही बात हुई। तो पोंगल 2027 यानी कि 2027 का फर्स्ट मंथ जनवरी मेकर्स टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं शाहरुख खान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। देखो, जितनी अभी तक हमने अपडेट्स को डिस्कस किया है उनके अकॉर्डिंग किंग मूवी जो है वो 2026 के आखिरी महीने दिसंबर में आने वाली है। अब देखो, अगर 2026 के आखिरी महीने दिसंबर यानी कि क्रिसमस पे आती है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पोंगल और क्रिसमस में 20 दिनों का फर्क है। तो उस टाइम एटली 6 जो कि एक अलग ही मूवी बनने जा रही है, मतलब हाइप बहुत होगी, अच्छी बनती है बुरी बनती है डजंट मैटर, अभी साइड पे करो, लेकिन हाइप क्या होगी जरा वो सोचो। तो 20 दिन पहले शाहरुख किंग मूवी को रिलीज नहीं करेंगे। दूसरा, हमने ये भी बोला था कि 2027 के रिपब्लिक डे यानी कि फर्स्ट मंथ की 23rd को आई थिंक सो, तो वो भी नहीं होगा क्योंकि फिर भी 20 दिन बचते हैं, 15-20 दिन, तो फिर वो भी नहीं, क्योंकि भाई 15-20 दिन पहले एटली 6 उसके बाद किंग, नो। तो मैं अब आकर थोड़ा बहुत अगर मानूं तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान अपनी मूवी किंग को या तो नवंबर के आखिरी दिनों में रिलीज करेंगे या दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज करेंगे, जैसे पुष्पा 2 आई थी 6 दिसंबर को। इसके अलावा मुझे किंग की कोई दूसरी अच्छी रिलीज डेट नहीं मिल रही। याद रखो, आप सब चले जो 2021-2022 में, तब 2023 में जो मूवीज आनी थी ना उनकी डेट्स लॉक पे लॉक हो रही थी। क्यों? कोई डेट मिल ही नहीं रही थी। और बाद में ऐसा ही हुआ, जो मूवी एक बार पोस्टपोन हुई, सालार देख लो ना उसके साथ क्या हुआ। सो यहां पर भी वही सीन है, जिन मेकर्स ने तो अभी डेट को डन कर लिया, जैसे देखो SSMB 29 के मेकर्स ने 25 मार्च को लॉक किया। उसके अलावा भाई साहब और भी मूवीज की डेट लॉक हुई, लेकिन कुछ मूवी की जिनकी डेट्स लॉक नहीं हुई उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होगी। देखते क्या होता है। मिशन इंपॉसिबल पार्ट 8 जो कि अभी 18th या 17th मई को आना है, 23rd को तो वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में पहले आ रहा है। तो नेशनल चेंज पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस में 30,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। पीवीआर आइनॉक्स में, सिनेपोलिस में 8,500, टोटल 38,500 नेशनल चेंज में टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और ये रिपोर्ट है भाई साहब, आज वेडनेसडे है, ये रिपोर्ट कल ट्यूसडे रात के 10 बजे तक की है, यानी कि अभी तक ऑलमोस्ट 40,000 प्लस टिकट सोल्ड आउट हो गए होंगे। नेक्स्ट अपडेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि जिन सोर्स से आ रही है वो सोर्स बड़े तगड़े हैं, लेकिन कितना ये सच होगा ये नहीं पता। आप सबको मैंने 2-3 BHT टॉक पहले एपिसोड में बताया था कि आमिर खान और अल्लू अर्जुन की एक टॉक हुई है। कैजुअल रिपोर्ट्स क्या निकल आ रही हैं, buzz is that Allu Arjun has been approached to play Arjuna in Amir Khan's Grand Mahabharat series, where Amir himself may portray Lord Krishna. Amir recently met with South superstar at his Mumbai residence. आपको मैंने बताया था। सो लेट्स सी अगर ये न्यूज ट्रू हो जाती है तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में बताना। लास्ट अपडेट, रामायण का टीजर किधर है मेरा भाई, क्योंकि गाइस देखो जो जो प्रोजेक्ट्स थे वो डन हो रहे हैं। जैसे गाइस अगर मैं दी राजा साहब की बात करूं टीजर की, तो मैंने लास्ट वीडियो में उसकी भी न्यूज दी आपको। देखो सितारे जमी पर का भी ट्रेलर आ गया, हाउसफुल 5 का भी गाना आने वाला है, ट्रेलर लॉक है, सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो रामायण का टीजर अनाउंसमेंट 3D वो किधर है, तो रिपोर्ट्स जो मिली हैं उनके अकॉर्डिंग रामायण का 3D अनाउंसमेंट टीजर लोडिंग है।
अच्छी बात यह है कि इसी महीने आ रहा है, डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई, हो जाएंगी जल्द। इन सिंपल वर्ड्स आप मानो, अगले 10 दिनों के अंदर हमें ऑफिशियल न्यूज मिलने वाली है कि रामायणा का 3D अनाउंसमेंट टीजर कब आ रहा है। एक न्यूज तो कंफर्म हो गई कि इसी महीने आने वाले, पहले मुझे डर था कि क्या पता डिले हो जाए। देखो डिले होना इस वजह से मैं समझता हूं क्योंकि मूवी की रिलीज डेट अभी बहुत दूर है, 2026 की दिवाली, मतलब कि 1.5 साल पड़ा है। तो 1.5 साल पहले अभी अगर कंटेंट रिलीज ना भी हो पाए तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर कर दे तो अच्छी बात है, ना करे तो फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छी न्यूज यह है कि आने वाला इसी महीने, डेट जैसी मिली तो बताऊंगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।